हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे हम मंडे के लिए। जैसा कि मार्केट में हमने देखा था, बहुत ही अच्छा मार्केट गिरा था फ्राइडे को, बहुत ही अच्छी सेलिंग आई थी और हमारे पास बहुत ही अच्छा चांस था पैसा कमाने का। जिसने जिसने भी एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है, प्लीज उस कमेंट करे कि आज मैंने पैसा कमाया था, फ्राइडे को बहुत अच्छा पैसा कमाया है। और हमारे वीडियो की वजह से थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो रहा है, या हमारे जो लेवल्स हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, वो डिसाइडिंग लेवल्स हो रहे हैं जहाँ से मार्केट अप या डाउन या रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखा रहा है। तो अगर कमेंट करके बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए वो भी एक बार कमेंट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वैसे वीडियो बनाएं। सो मार्केट के अंदर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में देखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक बड़ी तीन रेड कैंडल बना चुकी है, राइट। अब मार्केट के अंदर क्या ये लास्ट जो एक सपोर्ट है, फाइनल एक बढ़िया एक अच्छा सपोर्ट जो है मार्केट का, क्या इस मार्केट को भी ब्रेक डाउन देगा क्या मार्केट? क्योंकि एक हाई, लोअर हाई, हाई सॉरी लोअर हाई लोअर लोज, राइट। सो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे कि डाउन साइड मूवमेंट देना स्टार्ट हो चुका है एकदम मार्केट के टॉप पे। दूसरी चीज, अगर आप मार्केट के टॉप पे देखोगे तो ये कुछ ना कुछ एक कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। कमेंट करके बताना कौन सा ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो गाइज, पहले तो हम देख लेते हैं प्रीवियस डे में हम फ्राइडे को क्या ट्रेड किए हैं क्या नहीं ट्रेड किया। हम एक घंटे के लेवल पे आते हैं, ये सब हटाते हैं। सो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल थे थर्सडे के, सो गाइस फ्राइडे के लिए। देखते हैं क्या सीन है। ओके, मार्केट ने एक अच्छा, अगर आप देखे होगे तो आपने कहीं ना कहीं, अगर इसको हम एक घंटे से 15 मिनट्स पे कर लेते हैं। जैसा कि मार्केट एक ओपन किया, मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास पहले घुमा, अच्छे से रोटेशन दिया, उसके बाद एक ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं एक जोन बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट जोन बहुत ही प्यारा था जिससे हम ट्रेड एक अच्छा बना सकते थे, एक अच्छा। आई थिंक कितना पॉइंट्स मेरे पास कवर मैंने किया था उस दिन। आई थिंक लाइक यहाँ नहीं, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था। 190 पॉइंट के आसपास मैंने कवर किया था। सो मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया, एक अच्छा फॉल आया उसके अंदर, हमने अच्छे पैसे, हमारी टीम ने भी कमाए, हमने भी कमाए। और देखिए, प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट तो आते जाते रहेंगे, लॉस होता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितना सीख पा रहे हैं मार्केट से। क्या हम मार्केट के अंदर बैठ के सीख रहे हैं, या बस हम, हाँ भाई ये ट्रेड आ रहा है ले लो, ये ट्रेड आ रहा है ले लो। ऐसा नहीं है, हमें सीखना है, लर्निंग करनी है। अगर बहुत लोग ये होते हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट, अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट देके चला जाता तो भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बुलिश होने के चांसेस बढ़ जाते। तो ये सब लर्निंग है। सो अब हम आगे के लिए क्या प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी में हमें पता है कि ये जो जोन है हमारा, ये हमारा जो जोन है, ये कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट जोन है। क्या है इसका जोन का, देख लेते हैं हम। ये हमारा जो जोन है, ये हमारा है 41,550 का। और दूसरा जोन जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा 41,680, मतलब 700। 41,700, अगर आप एक घंटे के लेवल्स पे देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जोन है ये मार्केट का। यहाँ से जब भी मार्केट इतना फॉल आया था उसके बाद फिर गिर गया था, फिर वो एक बढ़िया ऊपर गया था, फिर उसके बाद फॉल आया है। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आने के बाद बुलिश हो, या यहाँ से आने के बाद बाउंस बैक दे। सो हम ऊपर के लेवल को, सारे ड्रॉइंग्स को हटा देते हैं। और ये हमने हटा दिया है। और हाँ, इस जोन को हम रहने देंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा इंपॉर्टेंट जोन है। दूसरा जोन हमारा जो बनेगा आज के लिए इम्पोर्टेंट जोन, आप देखोगे तो ये लेवल इसके लिए, मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक क्लोजिंग दी हुई है यहाँ पे मार्केट ने, राइट। दूसरी हमारी क्लोजिंग 15 मिनट्स पे हम देखते हैं क्लोजिंग का एक बार फिर से। एक हमारी क्लोजिंग यहाँ पे है, सॉरी क्लोजिंग बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक हमारे लिए सपोर्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से उठ के चला गया था, राइट। यहाँ से एक पुल बैक दिया, या आप बोल। अब मार्केट के अंदर हम ऊपर के लिए या नीचे के लिए कैसे ट्रेड करेंगे? अगर मार्केट हमारा गैप अप खुलता है, अगर गैप अप लाइक 150 सिंगापुर दिख रहा है, आप सिंगापुर और डाउ जोन्स देखोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया था अभी, 700 प्लस पॉइंट आपका डाउ जोन कर रहा है, 150 पॉइंट्स आपका सिंगापुर। अभी के हिसाब से 150 पॉइंट के आसपास गैप अप दिख रहा है मार्केट। अगर 150 पॉइंट गैप अप निफ्टी है तो बैंक निफ्टी आई थिंक
वो जाएगा 400, 400, 300, 350 के आसपास। तो मतलब हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल है इंपॉर्टेंट वाला, वो कहीं ना कहीं ये लेवल है। तो हम इसे ऐसे मार्क कर देते हैं और इसको डॉटेड कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 42,600 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है मार्केट, इफ मार्केट गैप अप होने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक ट्रेड बन सकता है, जो कि हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो कहाँ रहेगा? वो पहला टारगेट हमारा रहेगा, हमारा पहला टारगेट को हम थोड़ा सा वो कर देते हैं। इसको हम लाइन कर देते हैं, राइट। तो हमारा पहला टारगेट जो हो जाएगा 42,850 का, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, 42,850 का, 42,850 का पहला टारगेट हो जाएगा हमारे लिए। ब्रेकडाउन जो ब्रेकआउट लेवल होना चाहिए वो 42,600 का है अपसाइड के लिए। और अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो, और अगर मार्केट यहाँ नहीं गैप डाउन खुल जाता है, तो हम वेट करेंगे कि ये अपने लो को तोड़े और इस लेवल को हम टारगेट बनाएंगे। तो ये जो लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? ये वाला एक बार देख लेते हैं हम फिर से। एक सेकेंड, हमारा ये लेवल है, ये हमारा है 42,900 का। सिंपल सी बात है, 42,900। अगर 42,900 का लेवल ब्रेकआउट देता है, तो हमें टारगेट कहाँ तक मिलता है? 41,670, मतलब 680 तक। तो इसके आसपास, मतलब 200 के आसपास अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। तो हम कहीं ना कहीं मार्केट में हम चाहेंगे कि मार्केट गैप अप करे और इस लेवल को तोड़े और फिर से एक बार ऊपर जाए, जिससे हमें फिर से ट्रेड करने को मिले, हम फिर से यहाँ से शॉर्ट मारे और फिर वापस हम नीचे के लिए शॉर्ट करें, तो जिससे हमें टारगेट भी अच्छे मिलते हैं और हमारा ट्रेड भी बढ़िया होता है। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से? 42,600, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? ये लेवल है। ये कौन सा लेवल है, ये भी देख लेते हैं एक बार हम, जिससे आपको क्लियर रहेगी, कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आपका 42 से लेके है 42 टू 42, 300 और 3650। मतलब आपको ब्रेकआउट अगर इसके ऊपर खुल रहा है तो ये ब्रेक होना चाहिए। इसके ऊपर खुल के नीचे मार्केट अगर गिर जा रहा है, तो इस लेवल को ब्रेक डाउन होने दीजिएगा, इस लेवल को तोड़ने दीजिएगा। इस लेवल को तोड़ता है तो अगर इसके आसपास कहीं सस्टेन वापस से कर जाता है 42,200 के आसपास, अगर मार्केट यहाँ से गैप, मतलब गैप अप खुलने के बाद एक फॉल दिखाता है और इसको तोड़ देता है, तो वेट करिएगा कि इसका एक रीटेस्ट हो जाए और फिर उसके बाद नीचे के लिए स्टार्ट कर दे। मतलब आपका पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा और दूसरा आपका ये। सो आप क्लियर है बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना है? सिंपल सी बात है, इसके ऊपर गया मार्केट तो हमें एक वेट करके पहला टारगेट ये लेना है 42,850 का। अगर मार्केट गैप अप खुल के नीचे गिरता है, तो हमें इस लेवल का ब्रेक होने देने दीजिएगा 42,218 का। इस पे एक रीटेस्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। यहाँ रीटेस्ट हुआ तो हम नीचे के लिए एंट्री हमारे लिए क्लियर हो जाएगी, हम नीचे के लिए क्लियर हो जाएंगे। अगर मार्केट यहीं साइडवेज खुला तो ब्रेकआउट इसका होने दीजिएगा, इस पे रीटेस्ट होने दीजिएगा, उसके बाद आगे का ट्रेड, फिर हमारा पहला टारगेट जो हो जाएगा वो 42,600 का हो जाएगा। सो हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर हमने डिसाइडिंग कर लिया है कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। उस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर लीजिए। प्लानिंग बहुत जरूरी है ट्रेड की। अगर प्लान नहीं करेंगे तो आप कल अगर खोलेंगे मार्केट को, हाँ यार चलो कर लेते हैं ट्रेड, तो कहीं ना कहीं आप लॉस के साइड बैठ सकते हैं। दूसरी चीज हम बात करते हैं निफ्टी की। अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी हमने ट्रेड अच्छा किया था। अगर आप 1 घंटे के लेवल पे देखोगे मार्केट को, मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, जो कि एक किस दिन से, लाइक 29 सितंबर से है, तो उसको फॉलो कर रहा था। उस ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकडाउन आ गया है, राइट। ब्रेकडाउन आने के बाद एक अच्छा ऊपर जाने के बाद फिर ब्रेकआउट दिया है, इनसाइड रीटेस्ट देने के बाद फिर ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छा टारगेट दिया था हमारा। हमारे जो पुट थे, हमने 114 पे बाई किया था पुट, और 17,900 का पुट जो था हमारा, वो इतने का बाइंग था। उसके बाद उसके बाद वो हमारा 200 का पुट गया है। मतलब लाइक हमने 150 के आसपास हमने बुक कर दिया था, लेकिन वो 200 का हाई लगाया था। सो आप समझ सकते हो कि टारगेट कितना मिल रहा है निफ्टी के अंदर, राइट। तो अगर ट्रेड सही कर रहे हो तो निफ्टी के अंदर आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो हम प्लान कर लेते हैं अब आगे के लिए। पहले तो हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सो हम डेली टाइम फ्रेम खोल चुके हैं मार्केट के अंदर। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट ने। आप इसमें भी देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट में तो कहीं ना कहीं 3 रेड कैंडल बनाई है एज अ बैंक निफ्टी, और इसका जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, चलिए, तो ये हमें डेली टाइम फ्रेम पे मिल गया। अब हम आते हैं 1 घंटे टाइम फ्रेम पे। हम सारे वो हटा देते हैं,
1 घंटे टाइम फ्रेम पे आए, हम 1 घंटे पे सारा ड्राइंग वाइंग हटा देते हैं। सिंपल सी बात आती है कि 1 घंटे पे रेजिस्टेंस का है। सिंपल सी बात है, ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट? क्योंकि यहाँ से मार्केट 2 बार बाउंस बैक करने के चांसेस लग रहे हैं। 1 घंटे पे हमने ये प्लान कर लिया बड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है। हम आए 15 मिनट्स पे, हमने एक अब अपना एसएल सॉरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस या टारगेट कर लेते हैं फाइंड। ओके, लेट्स सी। तो हमारा जो दूसरा है इसके लिए रेजिस्टेंस, वो कहीं ना कहीं ये लेवल के आसपास है। ये लेवल के आसपास आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, राइट? अब ऊपर लेवल के लिए हमें क्या ब्रेकआउट देना पड़ेगा जिससे हम ऊपर के लिए ट्रेड करें? सिंपल सी बात है, हमारा जो लास्ट रेजिस्टेंस है हम उसी को ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड करना चालू करेंगे। ये ये जोन इंपॉर्टेंट है हमारा। ये जोन कितने का है? 17900 का जोन है। अगर मार्केट कल, अगर मंडे को अगर गैप अप खुल के इस मार्केट के ऊपर सस्टेन करता है तो हम ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं। अगर मार्केट यहीं से फॉल करता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होने का और रीटेस्ट होने का, फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे। बिकॉज इस जोन में अगर हम कुछ भी बाई करते हैं या सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट जो रहेगा वो इसी बीच में रहेगा। इस बीच में क्या होगा, हमारा ऊपर भी एसएल हिट होगा, नीचे भी एसएल हिट होगा। तो हम इस जोन को नो ट्रेडिंग जोन बना देंगे। तो हम इसके अंदर जोन, इस जोन के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमारी जोन जैसे गैप अप, अगर जैसे साइडवेज मार्केट खुलता है, इफ यहाँ मार्केट खुल के इसको ब्रेक करता है और इसके रीटेस्ट करता है, अगर रीटेस्ट करने के बाद अगर हमें ट्रेड मिलेगा तो हम एक टारगेट बना सकते हैं। कौन टारगेट बना सकते हैं कहाँ का? हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,990, मतलब 18,000 का डायरेक्ट टारगेट रहेगा। तो 100 पॉइंट्स रहेंगे। अगर ये 17,900 का लेवल एक साइडवेज खुलने के बाद तोड़ता है तो, और अगर गैप अप ही खुल जाता है, मार्केट समथिंग अगर 150 पॉइंट अप बोल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास रेजिस्टेंस के पास ही खुलेगा मार्केट। यहाँ कहीं खुलेगा, क्योंकि मार्केट आप देखोगे इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फिर वापस आया। अब क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ खुलता है तो ये यहाँ पे जाएगा। यहाँ से अगर ये कहीं ना कहीं एक एक जोन बनाएगा, अगर यहाँ से एक अच्छा हमें बैरिश कैंडल मिलती है तो हम फिर से शॉर्ट करके एक अच्छा टारगेट हम ले सकते हैं, राइट? लेकिन डाउ जोन्स और सिंगापुर निफ्टी को देखने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि 18,000 का लेवल टूट नहीं पाएगा। आई थिंक 18,000 का लेवल ब्रेकआउट होने वाला है और मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा पुल बैक ऊपर के लिए जाने वाला है। क्यों? मार्केट के अंदर आप देखोगे इसने एक अच्छा फॉल दिया, एक अच्छा ये दिया, एक दिन भर थोड़ा सा यहाँ यहाँ घूमा थोड़ा मार्केट, और फिर ब्रेकडाउन दिया है, फिर एक छोटा ऐसे जा रहा है मार्केट। तो मार्केट के अंदर एक बैरिश मोमेंट तो आ चुका है, बैरिश तो मार्केट हो चुका है। ट्रेंड क्या हो गया? बैरिश हो गया। तो हमें प्लान क्या करना है कि हम ऑलवेज यही प्लान करेंगे कि हमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जैसे शॉर्ट अगर करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि नहीं यार अब तो मार्केट कहीं ना कहीं बाई हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम क्या है टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो हम अगर हमारा मार्केट बोल रहा है कि बाई कर सकते हैं तो हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे बाइंग में। पहले से आप बना के ना रखो कि यार कहीं ना मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल दी, मैं शॉर्ट कर दिया। उसकी नेक्स्ट कैंडल वेट करो, बिकॉज वो नेक्स्ट कैंडल आपको श्योरिटी देगी कि हाँ भाई अब आप शॉर्ट कर सकते हो। उससे पहले कर दो। जैसे आप अब अगर आप देखो, बहुत सिंपल पैटर्न है। डब्लू पैटर्न आपने देखा होगा, राइट? अपने डब्लू पैटर्न देखा होगा। अब डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन कैसा होता है? यहाँ से मार्केट जाता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ बनता है। अब यहाँ पे आप क्या लोगे? यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल लोगे। सो देखो, आपको मार्केट ने क्या दिया? एक बुलिश कैंडल, यहाँ पे एकदम सपोर्ट के पास आया है और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिया है। देखो यहाँ पे बुलिश दिया था कैंडल, जिससे मार्केट ऊपर गया। फिर उसने यहाँ पे आया और इसने एक अच्छी बुलिश कैंडल। आप क्या सोचोगे? अरे यार चलो डब्ल्यू पैटर्न बनाने वाला है। बट उसके सेकंड वाली जो कैंडल है वो दे दी है डोजी, राइट? डोजी देने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि यार अभी मार्केट के अंदर जो बायर्स और सेलर है वो कहीं ना कहीं सेम है। अभी वो दोनों अपना बता रहे हैं कि यार क्या होने वाला है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू बी ग्रीन हियर। अगर ग्रीन होगा तो गो फॉर इट फॉर डब्ल्यू पैटर्न। सो ये सारी चीजें होती हैं जो टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर। एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है मार्केट को। उस प्लान को, एक प्लान क्रिएट करने की बहुत जरूरत होती है, ठीक है? सो हम सिंपल सी बात है, हम मार्केट में बाइंग कहाँ से आएंगे? अगर मार्केट गैप अप खुल के यहाँ पे रीटेस्ट देता है, अगर हमें रीटेस्ट पे एक एंट्री मिलती है तो हम एक ट्रेड बनाएंगे। तो ऊपर के लिए हम टारगेट देख लेते हैं, क्या टारगेट लगाएंगे। पहला टारगेट जो रहेगा वो मेरा रहेगा यहाँ का 18,000,
8 मतलब 18,000, मतलब लाइक आप मान लो कि 18,100 के आसपास हमारा टारगेट पहला हो जाएगा राउंड ऑफ, अगर राउंड मारते हो तो आप, ठीक। तो ये बहुत छोटा टारगेट हो जाएगा, ये तो ऐसे हिट हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो दूसरा, इसको हम नहीं टारगेट मानेंगे, हम टारगेट मानेंगे 18,125 का, राइट। ये पहला टारगेट हमारा होगा। दूसरा टारगेट अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट टारगेट होगा तो वो हो जाएगा हमारा 18,150 का, तो 25 पॉइंट्स वहां से भी मिल जाएंगे। और लेकिन अगर मार्केट नीचे साइड गिरता है तो क्या करेंगे? नीचे साइड अगर गिरता है तो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 17,730 का, राइट। 17,730 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा जो लो उसके बाद अगर वो लो बनाता है तो फिर से सेम, और समथिंग समथिंग 17,650 या 680, आप मान लो 680 के आसपास फिर से टारगेट, दो टारगेट नीचे के लिए डिसाइडिंग है। नीचे के लिए हमारे टारगेट क्या रहेंगे? 17,730 और 17,680। और अगर 18,000 का लेवल कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देता है निफ्टी, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,125 और दूसरा 18,154, ठीक है। सो हम प्लान कर लिए हैं, अगर मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं एक रेड बेरिश कैंडल देता है तो हम शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे 18,000 का, हम स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करेंगे, आराम से यहाँ तक वापस से एक अच्छा टारगेट लेंगे। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप कैसे एनालिसिस करते हो, कैसे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, और कैसे आप ट्रेड प्लान करते हो। अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो यू गोना अचीव समथिंग इन योर लाइफ। सो थैंक यू गाइज, बस आज के लिए इतना ही है। ऐसे ही ट्रेड करिए, और हम बहुत सारे शॉर्ट्स भी आपके लिए ला रहे हैं, हम बहुत सारे वीडियोस ला रहे हैं। प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, जो आपके दोस्त ट्रेडिंग करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं। थैंक यू गाइज।